40 लाख से ज़्यादा की सेल करी है मैंने पिछले 1.5 साल। और अगर मैं ये दोबारा से स्टार्ट कर रहा होता तो मैं कैसे करता? और मैं आपको एक करके दिखाऊँगा। मैं आपको सिर्फ़ एडवाइस नहीं देने वाला, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि अगर मैं बिगिनर होता और मैं मुझे वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता तो मैं क्या प्रोसेस अपनाता। हाय गाइस, मेरा नाम है कुलदीप कौर एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ई-कॉमर्स कि हम ई-कॉमर्स में कैसे अपने एक बिज़नेस का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कैसे आप एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ हाउसवाइफ आप घर से ₹5,000 या ₹10,000 लगा के आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? मैंने भी पिछले 1.5 साल में किया है 40 लाख का टर्नओवर, आप भी कर सकते हैं और मैं ये बिल्कुल बिगिनर से पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक नया अकाउंट लेने वाला हूँ, उस पे अकाउंट बनाऊँगा, नए जीएसटी पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करूँगा, कौन-कौन से प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ वो भी दिखाऊँगा ताकि आप रेप्लिकेट कर सकें। एंड हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसमें, रिटर्न कैसे रिकाउंसलेशन करते हैं, क्या सिस्टम फॉलो करता हूँ मैं अपनी कंपनी में, कैसे मैं प्रॉफिटेबल हूँ। देखो, अगर मैंने 40 लाख की सेल करी है, तो कहीं न कहीं मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्योंकि 40 लाख की सेल करके मैं लॉस में तो नहीं बैठा हूँ। तो ये जो मैं प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, वो आप एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, एज़ अ हाउसवाइफ आप घर पे कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो का पूरा एजेंडा वही होने वाला है। तो ये वीडियो की 4 प्रोसेस होने वाली है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होने वाली है, वो एक सिस्टमैटिक सिस्टम में होने वाली है। देखो, अगर सिस्टम फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आप कहीं न कहीं चीज़ें खराब करोगे। तो क्या मैं सिस्टम फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें 4 से 5 स्टेप्स में होने वाली हैं, वो हम करें। तो पहले जो एक सबसे बड़ा इश्यू आते हैं, हम उनको टैकल करते हैं कि जो फ़ियर होता है कि ई-कॉमर्स में लॉस हो जाएगा। तो अब लॉस के कारण क्या-क्या हैं? हम पहले उनको टैकल कर लेते हैं कि लॉस हमें कैसे-कैसे होगा, ठीक है? हम मेरी राइटिंग थोड़ी बकवास है, चल जाएगा। तो लॉस हमें कैसे होते हैं? या तो हाई रिटर्न्स होंगे हमारे, ठीक है? या तो फिर हमारा प्रोडक्ट बेकार होगा। थर्ड, या तो हम लेट डिलीवरी करेंगे। जहाँ तक मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो 2 फैक्टर है। एक पहला हाई रिटर्न्स कि आपके ज़्यादा रिटर्न्स हो गए। सेकंड, आपका प्रोडक्ट खराब होगा। इन्हीं 2 केसेस में आपका लॉस होना बनता है। थर्ड, लोग बोलते हैं कि सर सेल्स नहीं आएगी, ये भी एक हो सकता है लोगों के माइंड में डाउट हो, सेल्स नहीं आएगी। अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नीचे ईमेल दे दूँगा। जिसको भी सेल्स नहीं आए, जो मैं फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं खुद इसके अकाउंट पे काम करूँगा, आपको मुझे ईमेल डालना है, ठीक है? और मैं आपके खुद अकाउंट पे काम करूँगा और वो भी कोई भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी पूरी गाइड फ़ॉलो करनी पड़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ। 100% सेल आई है, मैं बोल रहा हूँ 100%, 99% नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 1.5 साल में, अपने करियर में, ई-कॉमर्स में, कि सेल्स आती ही आती है अगर आप स्ट्रैटेजिकली वर्क करेंगे। जो मैं गाइड्स बताने वाला हूँ, वो फ़ॉलो करेंगे, तो आपको सेल्स आनी ही आनी है भाई, ठीक है? मैं ईमेल नीचे दे रहा हूँ, अगर जिसकी सेल ना आए मेरी गाइड फॉलो करने के बाद मुझे ईमेल कर दें, मैं खुद काम करूँगा आपकी सेल्स ना आने पे। आपको लॉस नहीं होने। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सीरीज़ में हम क्या-क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो होने वाला है, वो होने वाला है बजटिंग, कि हम कितना बजट रिक्वायर्ड है। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट हैं, तो क्या आप 10,000 के बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5,000 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या ज़ीरो बजट के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाउसवाइफ हैं, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? या आप, हो सकता है आप ऑलरेडी आपके पास बजट हो, तो आप कैसे स्केल कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं बजटिंग वाले सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं अकाउंट क्रिएशन या अकाउंट मैनेजमेंट कैसे होता है। अकाउंट बनता कैसे है मीशो पे, उस पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट की इमेजेस को हम कैसे बनाएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का टाइटल हम कैसे रखें, कीवर्ड को हम कैसे डालें, एसईओ के हिसाब से अपनी लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। ये सारी चीज़ें सेकंड स्टेप में होने वाली हैं अकाउंट में, ठीक है? थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मिस किया, आपको लॉस हो सकता है। यहीं से आप या तो बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी या आपको नुकसान होगा। इसी स्टेप में नुकसान होता है, ठीक है? वो है मॉनिटरिंग। एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब आप देखना पुराने ज़माने में लोगों के पास बही खाते होते थे, जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, वो कितने लोगों को उन्होंने माल दिया है, कितने लोगों को उन्होंने सामान दिया, उधार दिया, वो उसका पूरा बही खाता रखते थे। इसीलिए उनको कभी लॉस नहीं होते थे, इसीलिए उनको साहूकार कहा जाता था। क्योंकि उनके पास डेटा होता था कि उन्होंने कितने लोगों को उधार दिया है, और जब भी उनको उधार लेना होता था, तो वो जाके डायरी खोलते थे और देख लेते थे कि इन-इन चीज़ों को, इन लोगों का उधार पेमेंट आ गया, इनका नहीं आया है, और उनको भेज देते थे। सेम हम यही करने वाले हैं अपने ऑर्डर्स प्रोसेसिंग में। तो हम पहले ये ध्यान मैनेजमेंट करेंगे कि जो हमारे ऑर्डर्स अपन ने डिस्पैच किए हैं, वो कितने डिस्पैच किए हैं, कितने जब ऑर्डर्स कैंसल होके हमारे पास वापस आ गए, और कितने ऑर्डर्स का हमारे पास पेमेंट आ गया। हम तीनों चीज़ करने वाले हैं। पहला, कि हमारे यहाँ कितने ऑर्डर गए वो। सेकंड, कितने ऑर्डर्स का रिटर्न्स आया है, आरटीओ आई, ठीक है। थर्ड, कि हमारा कितने ऑर्डर्स जो हमारे डिलीवर्ड हुए हैं उनका पेमेंट आ गया। तो इससे हमारा क्या रहेगा, अगर हमने 100 ऑर्डर डिस्पैच किए, हमारे पास 100 ऑर्डर्स का डिटेल रहेगा।
अगर एक भी मिस हो रहा होगा तो हम मीशो को बोलेंगे कि भाई इस ऑर्डर की हमें डिटेल दीजिए, या हम क्लेम लेंगे। और ये कैसे होगा सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास 100-200 ऑर्डर्स होते हैं, 300 ऑर्डर्स होते हैं, तो मैनुअली मैनेज करना टफ होता है, तो इसके लिए टूल्स आते हैं। तो ये मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ कि कौन से हम यूज़ करें। तो सेक्शन आएगा रिकाउंसिलेशन का, ठीक है? अब रिकाउंसिलेशन में क्या आने वाला है कि जब ये मॉनिटरिंग वाली स्टेप से ही लिंक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से हमको 100 रिटर्न रिसीव हुए, तो हम उनका रिटर्न कैसे बनाएँ? मान लो कभी-कभी प्रोडक्ट डैमेज आता है, या कस्टमर ने, आपने मान लो ज्वेलरी भेजा था, उन्होंने पैंट भेज दिया। ये होता है कि आप कुछ का भेजो, कुछ सामान आ जाता है मीशो में। तो उससे भी घबराना नहीं है। अगर मैं आपको अपना डैशबोर्ड का दिखाऊँगा ना, तो वी हैव 80% क्लेम रेट, मतलब 10 में से 8 क्लेम सक्सेसफुल मिले हैं हमें। तो अगर हमारे पास कोई खराब प्रोडक्ट आ जाता है या दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है जो हमें कस्टमर भेजता है, तो उसका हमें क्लेम मिलता है, मीशो में क्लेम देता है। तो ये पार्ट हमारा रिकाउंसिलेशन में आने वाला है कि हम रिटर्न क्लेम कैसे लें। प्लस बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो मॉनिटरिंग में हमें ऐसे मिलेंगे कि जिनका कोई डेटा ही नहीं है, ना ही उनका पेमेंट आया है, ना ही आरटीओ आया है, ना ही रिटर्न आया है, जो कि लॉस्ट हुए हैं। तो उनको हम क्लेम कैसे लेंगे? इसलिए मैं बोल रहा था मॉनिटरिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटरिंग में ही पता चलेंगी कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लॉस हुए हैं, किस प्रोडक्ट का हमारा कुछ पता ही नहीं चला है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा कोरियर बॉय ने डिस्पोज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग से जानेंगे, और उसका रिकाउंसिलेशन या रिटर्न रिकाउंसिलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम उनका क्लेम लेंगे, ये हम रिटर्न रिकाउंसिलेशन वाली स्टेप में समझने वाले हैं। जो फाइनल स्टेप होने वाला है वो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो कि हम अपना प्रॉफिट लॉस ऑटोमेशन से कैसे मैनेज करें। देखो, हम खुद बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको ऑटोमेट करेंगे इसको भी। अब जितने भी टूल मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स कॉस्टली हैं, बट इतने कॉस्टली नहीं है कि आपको 10,000 या 15,000 पे करना पड़ेगा। आपको जो कोई भी महीने का खर्चा आ रहा है वो 500 से 1000 रुपए के अंडर में हो जाएगा। और ये अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मैं आपसे कहूँगा कंपल्सरी है, आपको मस्ट है, करना ही करना है, नहीं तो आप नहीं करें ई कॉमर्स। क्योंकि अगर आपके पास बही खाता नहीं होगा, आप लॉस करेंगे। कौन सा ऑर्डर आया, कौन सा गया, कौन सा लॉस हुआ, आपको पता ही नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं ओनरशिप लेना, कि आप अकाउंट की ओनरशिप ले रहे हैं। अब अगर आप ऑटोमेशन हमारे यूज़ नहीं करना चाहते या टूल्स यूज़ नहीं करना चाहते जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आपके 10 ऑर्डर निकाल रहे हैं, आप 10 की ऑर्डर आईडी लिखिए, बट ये हेक्टिक हो जाएगा। कैसे आप मैनेज करेंगे जब आपका पेमेंट आएगा? बहुत हेक्टिक हो जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको करना है। तो मीशो के स्टार्ट करने के लिए या ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए, मैं उसको 2 मिनट में सम अप कर दूँगा, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूँगा। पहला आपका सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जीएसटी। उसमें आपको 1000 से 2000 रुपीज़ लगेगा, जिसमें से भी 1000 रुपीज़ लगेगा रेंट एग्रीमेंट का बनवाने का, और 1000 रुपीज़ आपका सीए चार्ज करेगा। तो आपका 2000 में बेसिकली आपका जीएसटी बन के रेडी हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ी जो कॉस्ट आने वाली है वो है इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कॉस्ट 7 से 8 हज़ार में ईजिली हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि आपको एक मोटा-मोटा 10,000 रुपये चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बट मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी बताऊँ, तो मैंने एज अ स्टूडेंट कॉलेज में स्टार्ट किया था सेकंड ईयर में। तो मैंने सिर्फ जीएसटी पे इन्वेस्ट किया था 2,000 रुपये, और बाकी मैंने सिर्फ 5,000 का सामान वगैरह लिया था। तो ये सारा 7,000 रुपये में स्टार्ट हो गया। ना मैंने प्रिंटर लिया था, लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी था। नहीं तो आप मोबाइल में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। मीशो का बहुत अच्छा पैनल है मोबाइल से लिस्टिंग करने के लिए, आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास लैपटॉप होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेट्स से आपको 10,000 या 50,000 प्रॉफिट महीने का कमाना है, तो आप 10,000 से नहीं कमा सकते। लेकिन एक स्टार्ट करना कि आपको आइडिया चाहिए कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है, कि उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए आपको 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगा 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। और जैसे ही आपको थोड़ा लगे कि हाँ इसका बन रहा है, मेरे से ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप धीरे धीरे बजट इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हर महीने 10-10, 20,000 का बजट इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको 20 से 30,000 रुपये महीने कमाना है, तो आप ये मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 लाख के समथिंग आएगी। तो वो सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि मुझे जीएसटी बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। क्या मैं पैन कार्ड से सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो माइंड सेट आता है बेसिकली वो ये आता है कि क्या मैं पैन कार्ड से चालू कर लूँ क्योंकि मुझे जीएसटी बनवाने में आलस आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ये जो आलस वाली, जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करवाने वाली चीज़ है ना, ये छोड़ दीजिए सर। आप 300 रुपये का तो महीने में बैलेंस करा लेते हैं। आपके पास जो मोबाइल होगा, किसी जो भी अगर वीडियो देख रहा है उसके पास 10 से 15,000 का मोबाइल ईजिली होगा सबके पास। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है आज के इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर एक पार्टी देते तो उसमें भी 1,000 से 1,200 रुपये खर्च हो जाते। तो मैं बोलूंगा कि भाई बिना जीएसटी के आप सेल नहीं करें। अब इसके मैं लॉजिकल रीजन भी बता देता हूँ। पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में बिना जीएसटी के सेल करते हैं, पैन कार्ड के सेल करते हैं, तो पहले तो ये है कि आप अपने स्टेट के बाहर उसको सेल नहीं कर सकते।
सेकेंड ये है कि आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप इंडिया वाइज नहीं सेल कर रहे होते, आप अपनी स्टेट वाइज सेल कर रहे होते, तो ऑर्डर्स आने के चांस कम होते हैं। थर्ड सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, अगर आप स्टार्टिंग में पैन कार्ड से अकाउंट बना के सेल करना चालू कर देते हैं और आपके ऑर्डर्स आना चालू हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बाद में जब जीएसटी पे स्विच करेंगे तो आप पुराने अकाउंट में जीएसटी से स्विच नहीं कर सकते, आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो आपका पुराना अकाउंट जो आपने पैन कार्ड से बनाया होगा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और एक नया अकाउंट नए ईमेल के साथ नए फ़ोन के साथ बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पुराने अकाउंट जिसमें वो पैन कार्ड लगा रखा था उसमें आप जीएसटी लगा देंगे, आपको सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, आपने जितनी मेहनत कर रखी होगी पुराने अकाउंट में, जितने ऑर्डर्स का फ्लो होगा वो सब बिगड़ जाएगा, आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी भी आपने प्रोग्रेस कर रखी होगी, जितने भी आपके कस्टमर रिव्यू होंगे, जितने भी आपने ऑडियंस बना रखी होगी, जितने भी आपने कस्टमर बना रखे होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। चौथा, हो सकता है आप लोग कहें नहीं सर मेरे को तो 50 ही ऑर्डर 60 ही ऑर्डर सेल करने हैं, मैं पैन कार्ड से ही इतना सेल करना, मेरे को ज़्यादा सेल नहीं करना। आपकी मजबूरी है, आपको जीएसटी में स्विच करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी सेल 20 लाख की होगी आपको स्विच करना पड़ेगा पैन कार्ड से जीएसटी में, कंपलसरी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा भाइयों बहनों, कृपया करके पैन कार्ड से सेल ना करें, आप जीएसटी बनवा लें। 2000 रुपये खर्चा आता है, और आपको लग रहा है कि कोई 2000 से ज़्यादा मांग रहा है, नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर या ईमेल दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपका 2000 रुपये के अंडर में आपका जीएसटी बनवा के आपको दे दूँगा।